दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले की, जहां पर आईपीएस अधिकारी भेष बदलकर मालाएं बेच रही थीं। तभी कुछ दरोगाओं ने आकर उनके साथ छेड़छाड़ की और उन्हें जेल में बंद कर दिया। उसके बाद आईपीएस अधिकारी ने जो किया, उसे सुन आप भी दंग रह जाएंगे दोस्तों। लगभग 140 वर्षों के बाद प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ लगने वाला था और इस महाकुंभ में लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना थी। अब दोस्तों, इतनी बड़ी जनसंख्या में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि आखिर उनकी सुरक्षा के लिए से कड़े नियम बनाए जाएं और कैसे कानून के नियमों का पालन करवाया जाए। क्योंकि दोस्तों, इस कुंभ के मेले में भारतीय लोगों के साथ साथ विदेशों से भी कुछ मेहमानों के आने की आशंका थी। जब प्रयागराज महाकुंभ मेले की शुरुआत हुई थी, तब शुरुआत में ही कुछ ऐसी घटनाएं होते हुए दिखी थीं जिन घटनाओं के बारे में सोचा नहीं था। प्रयागराज महाकुंभ शुरू होते ही कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई। कुछ साधु संतों को कुछ लोग सता रहे थे। कुछ लोग जो वहां पर जो छोटे मोटे धंधे कर रहे थे, उन लोगों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत छोटी थी, ने लोगों के आगे थी। तब वहां पर एक आईपीएस अधिकारी अभिलाषा वर्मा नाम की अधिकारी को वहां की सारी जिम्मेदारी सौंपी गई। दोस्तों, अभिलाषा वर्मा एक बहुत ही कम थी, कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार आईपीएस अधिकारी थी। दोस्तों, अभिलाषा वर्मा के जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया था इस पद को पाने के लिए। अभिलाषा वर्मा एक बहुत ही गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। उनका जन्म बनारस के रहने वाले रामकृष्णा पंडित जी के घर में हुआ था, जो बनारस के बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे। अब दोस्तों, अभिलाषा वर्मा को जब महाकुंभ मेले की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब वह बहुत खुश हुई, क्योंकि अभिलाषा वर्मा शुरू से ही हिंदूवादी थी और वह साधु संतों में बहुत विश्वास करती थी। उसी वक्त अभिलाषा वर्मा के गुरु जी का भी आश्रम प्रयागराज के महाकुंभ मेले में लगा हुआ था। और जब अभिलाषा वर्मा को सूचना मिली कि उन्हें प्रयागराज महाकुंभ मेले में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो यह खबर सुनकर अभिलाषा वर्मा बहुत खुश हुई। दोस्तों, अभिलाषा वर्मा के अंदर लगभग 10 से 20 सारी की मां, 1000 पुलिस वाले काम कर रहे थे और अभिलाषा वर्मा भी कुंभ मेले में एक एक चीज पर निगरानी रख रही थी। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ कोई साधारण कुंभ मेला नहीं था। उस कुंभ मेले ने इतने लोगों की जिंदगी बनाई थी कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो प्रयागराज महाकुंभ का मेला चल ही रहा है और आगे यह मेला बहुत लोगों की जिंदगी बनाएगा। जब अभिलाषा वर्मा ने कुंभ मेले की जिम्मेदारी ली और उन्हें यह काम सौंपा गया, तब अभिलाषा वर्मा खुद उस कुंभ के मेले में पैदल चलकर घूमकर कुंभ मेले की व्यवस्था देख रही थी। दोस्तों, कुंभ मेले में बहुत सारे साधु संत कुंभ के मेले में आ रहे थे, जा रहे थे। विदेशों से भी कुछ मेहमान आ रहे थे, जा रहे थे और कई सारे बड़े बड़े मंत्री वहां पर कुंभ मेले के दर्शन करने पहुंच रहे थे। उन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी अभिलाषा वर्मा के पर थी और यह जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि एक छोटी सी भी घटना घटती तो इससे अभिलाषा वर्मा की पोस्ट भी जा सकती थी और उनका नाम भी खराब हो सकता था। अब दोस्तों, कुंभ का मेला चल रहा था। वहां पर साधु संत स्नान कर रहे थे। कुछ साधु संत टेंट तंबू में अपना खाना बना रहे, कुछ साधु संत संगम पर ही सो रहे थे। अब दोस्तों, एक दिन हुआ यह था कि कुंभ के मेले में एक प्यारी सी लड़की, जिसका नाम सुमित्रा था, सुमित्रा नाम की लड़की उस कुंभ मेले में मध्य प्रदेश से मालाएं बेचने गई थी। दोस्तों, सुमित्रा की आंखें इतनी सुंदर थीं और वह देखने में इतनी सुंदर थी कि लोग उसे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री का दर्जा दे रहे थे। दोस्तों, जब सुमित्रा ने उस कुंभ के मेले में प्रवेश किया, उसके बाद से ही कुंभ के मेले में उसकी एक अलग ही छवि निखर कर बाहर आई। उसका नाम पूरी दुनिया में चलने लगा, क्योंकि दोस्तों, सुमित्रा वाकई इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसकी सुंदरता में खोने लग गया था। उसकी आंखें इतनी प्यारी थीं कि हर कोई उसकी आंखों को देखता ही रहता। अब दोस्तों, उस कुंभ मेले के दौरान सुमित्रा के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें भी आईं, क्योंकि सुमित्रा के आसपास बहुत सारे लोग मंडल लगे थे। अब सुमित्रा कोई अधिकारी, कोई नेता तो नहीं थी कि उसके आसपास पुलिस वाले रहे और उसे सिक्योरिटी दें। अब दोस्तों, सुमित्रा भी अपना व्यापार करने वहां पर आई थी और उस दौरान सुमित्रा इंटरनेट पर भी बहुत वायरल हुई
और उसके बहुत सारे चाहने वाले भी उससे मिलने जाने लगे। अब दोस्तों समय आगे बीतता गया और कुछ मनचले लड़के सुमित्रा को परेशान करने लग गए थे। अब सुमित्रा इन सब से बहुत परेशान हो गई थी और सुमित्रा ने मेले में जो कुछ दरोगा अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जब सुमित्रा उन दरोगाओं के पास ले जाकर दरोगा से उन लड़कों की शिकायत कर उनके बारे में बताने लगी, तो वह दरोगा सुमित्रा का मजाक बनाने लगे और कहने लगे कि अरे जा, तुझे कौन छेड़ेगा, तू क्या रानी है, तू क्या हीरोइन है जो लोग तुझे छेदेंगे। जब सुमित्रा ने यह बात उन दरोगाओं से सुनी तो सुमित्रा बहुत नाराज हुई। अब दोस्तों सुमित्रा के पास उस कुंभ मेले को छोड़कर जाने का और कोई चारा नहीं था, क्योंकि सुमित्रा को कुछ साधु संत भी परेशान कर रहे थे। लेकिन सुमित्रा सोचती है कि क्यों ना मैं एक बार उन लड़कों की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराओ दोस्तों। तब सुमित्रा उसी थाने में पहुंचती है जहां पर अभिलाषा वर्मा नाम की आईपीएस अधिकारी कार्यभार देख रही थी। जब सुमित्रा आईपीएस मैडम के पास पहुंची और उसने उस घटना का जिक्र किया, तो आईपीएस अधिकारी थोड़ा सा चौंक गई, क्योंकि दोस्तों अभी तक उस कुंभ के मेले में आईपीएस साहिबा के कार्यकाल में ऐसी घटना नहीं घटी थी। तब जो अभिलाषा थी वह सुमित्रा को लेकर उस कुंभ के मेले में जाती है और अभिलाषा से बोलती है कि बताओ कौन है वह लड़के जो तुम्हें छेड़ रहे थे, और कौन है वह दरोगा जिन्होंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। अब दोस्तों कुंभ का मेला तो इतना बड़ा था और उसमें लगभग 40 से 50 करोड़ लोग थे। तो इतने लोगों के बीच सुमित्रा और अभिलाषा को न तो वह दरोगा मिले और न ही वह लटके मिले। दोस्तों उस कुंभ के मेले में जो 10 से 20 हजार बांधे पुलिस वाले आए थे, वह पुलिस वाले भी बाहर शहरों से आए थे और उन सब की ड्यूटी लगाई गई थी। इसलिए उन पुलिस वालों को पहचानना इतना आसान नहीं था और ढूंढना इतना आसान नहीं था। अब अभिलाषा सुमित्रा से कहती है कि कोई बात नहीं सुनी, तुम अपनी मालाएं यहां पर बेचो। अगर इस बार वह मनचले लड़के आए या वह दरोगा आए जिन्होंने तुम्हारी सुनी नहीं थी, तो तुम मेरे पास आना। और आईपीएस साहिबा सुमित्रा को अपने नंबर देकर चली जाती है और आईपीएस साहिबा बोलती है कि अगर तुम्हें वह दिखाई दे तो तुम किसी से भी फोन मांगे कर इस नंबर पर मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारे एक कॉल पर यहां आ जाऊंगी। जब अभिलाषा ने सुमित्रा से यह बात कही तो सुमित्रा निश्चिंत हो गई थी, बिल्कुल चिंता से मुक्त हो गई थी कि अब तो मुझे आईपीएस साहिबा का सपोर्ट है, तो अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन वहीं पुलिस वाले को सुमित्रा को देखते हैं। अब सुमित्रा उन पुलिस वालों के पास जाकर बोलती है कि साहब, आपने मेरी उस दिन मदद क्यों नहीं की थी, वह मनचले लड़के मुझे छेड़ रहे थे, तो आप मेरा मजाक क्यों बना रहे थे। तब वह दरोगा वापस सुमित्रा के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें कानून मत सीखा, हम यहां पर तेरी देखभाल करने नहीं आए हैं, हमारे पास और भी कुछ काम है, हमें और भी साधु संतों की देखभाल करनी है, क्या हम तेरे ही पीछे लगे रहे। तब यह सब कर सुमित्रा बहुत उदास हुई और सुमित्रा मन ही मन सोचती है कि क्या यही कानून के रक्षक है, इन्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए, बल्कि यह तो हमें ही डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हमारा ही शोषण कर रहे हैं। तब सुमित्रा को अचानक याद आता है कि मुझे तो आईपीएस साहिबा ने अपने नंबर दिए थे और वह का भी वही सामने खड़े थे। तब सुमित्रा एक दुकान पर जाती है और वह दुकान वाले से उसका फोन मांगती है और फोन मांगकर सुमित्रा आईपीएस अधिकारी को फोन लगा देती है। लेकिन दोस्तों कुंभ मेले में इतनी भीड़ थी कि जब तक आईपीएस अधिकारी सुमित्रा के पास पहुंचती तब तक वह दरोगा वहां से जा चुके थे। अब दोस्तों सुमित्रा आईपीएस साहिबा को वापस से बताती है कि वह दरोगा आज भी मुझसे छेड़छाड़ कर रहे थे और मेरा मजाक बना रहे थे और मेरा शोषण कर रहे थे। यह सुनकर आईपीएस साहिबा का खून खौल उठता है, क्योंकि दोस्तों आईपीएस साहिबा की ही जिम्मेदारी थी उस मेले में हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की। और जब उनके कार्यकाल में यह घटना घटी तो उनका मन बहुत उदास हुआ। एक दिन वह आईपीएस अधिकारी खुद मालाएं लेकर भेष बदलकर सुमित्रा के साथ घूमने लगी। अब दोस्तों वह जब सुमित्रा के साथ घूम रही थी तो सुमित्रा और अभिलाषा दोनों ने मिलकर उन दरोगाओं को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह दरोगा नहीं मिले, क्योंकि कुंभ मेला बहुत बड़े क्षेत्र में लगा हुआ था और एक एक कोने में ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था दोस्तों। फिर पुनः शाम को अभिलाषा अपने ऑफिस चली जाती है और वहां पर कैमरों के द्वारा कुंभ मेले पर निगरानी रखती है। तभी दोस्तों शाम का वक्त था और सुमित्रा को वह फिर दिख गए और वहां दरोगा नशे में आगे रहकर सुमित्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। जब सुमित्रा ने उनके ऊपर आवाज उठाई तो चिल्लाने लगी,
तो उन दारोगा ने सुमित्रा को थाने में ले जाकर जेल में बंद कर दिया और सुमित्रा के ऊपर झूठा केस लगा दिया। और सुमित्रा के ऊपर जो झूठा केस लगाया था वह केस यह था कि सुमित्रा ने पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठाया है और उन्हें बुरे शब्द कहे हैं। दोस्तों, सुमित्रा अकेली पड़ गई थी और घबरा गई थी। तब सुमित्रा ने बोला कि साहब, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। साहब, मैं आपसे माफी मांगती हूं। मुझे जेल में बंद मत करो। मैं यहां अकेली आई हो, मुझे यहां से बाहर निकालो। तब वह जो दरोगा थे वह जोर जोर से हंसने लगे। अब दोस्तों, यहां पर जो राज खुला है वह राज आपके भी पैरों तले जमीन खिसका देगा। क्योंकि जो सुमित्रा थी वह सुमित्रा कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह सुमित्रा मध्य प्रदेश की आईपीएस शिकारी थी। वह सुमित्रा जेल के अंदर जब जोर जोर से हंसने लगी तो वहां पर जो दरोगा थे वह घबरा गए और वह सुमित्रा को बोलने लगे कि हे लड़की, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम जोर जोर से क्यों हंस रही हो? तुम्हें पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ा है? तब सुमित्रा गुस्से में बोले कि तुमने जी महिला के साथ छेड़छाड़ की है। वहां महिला कोई साधारण महिला नहीं है। तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं कौन हूं। जब तुम मेरी सच्चाई जानोगे तो मेरे पैरों में गिड़गिड़ाने लगोगे। अब दोस्तों, यह शब्द सुनकर पुलिस थाने में जितने भी दरोगा थे और जितने भी अधिकारी थे वह घबरा गए थे। क्योंकि दोस्तों, जो सुमित्रा थी उसने जब अपना असली नाम बताया तो नाम को सुनकर वहां पर जितने भी दरोगा और पुलिस अधिकारी थे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि दोस्तों, सुमित्रा का असली नाम था मोनालिसा भारद्वाज। मोनालिसा भारद्वाज मध्य प्रदेश की एक सफल और सक्षम और निडर आईपीएस अधिकारी थी। मोनालिसा भारद्वाज ने न जाने आज तक कितने ही अनसुलझे केस को चुटकियों में सुलझाया था और मोनालिसा भारद्वाज के नाम से ही हर अपराधी कांपता था। अब दोस्तों, दरोगा ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी थी। या और मोनालिसा भारद्वाज को कुंभ मेले में इसीलिए भेजा गया था कि वह एक गुप्त अधिकारी बनकर कुंभ मेले की व्यवस्था देखें। क्योंकि दोस्तों, अभिलाषा भी आईपीएस अधिकारी थी और अभिलाषा के बस की बात नहीं थी कि वह अकेले पूरे कुंभ मेले की व्यवस्था देख सके। इसलिए उत्तर प्रदेश के सीएम ने एक गुप्त आईपीएस अधिकारी को उस कुंभ के मेले में भेजा था और मोनालिसा भारद्वाज ने यही सोचा था कि अगर मुझे उस कुंभ मेले की सारी व्यवस्था देखनी है, एक एक पुलिस वाले पर नजर रखनी है, तो मुझे वहां की आम औरत बनकर ही उस कुंभ मेले में घूमना पड़ेगा ताकि मैं एक एक चीज को अच्छे से देख सकूं और नजर रख सकूं। अब दोस्तों, जब मोनालिसा के सामने वह दरोगा खड़े हुए थे तो वह दरोगा की आत्मा गई थी और वह दरोगा मोनालिसा को जेल के अंदर से बाहर निकालकर उनके पैर छूने लगे और उनके पैर में गिड़गिड़ाने लगे। और उस था ने के अंदर जितने भी पुलिस वाले थे, जितने भी दरोगा थे, उन सभी ने मोनालिसा भारद्वाज से माफी मांगी और कहा कि मैडम, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि आप एक आईपीएस अधिकारी है। अगर हमें पता होता तो हम आपके साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करते। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया हमें माफ कर दो। तब मोनालिसा बोलती है कि क्या तुम्हें यह वर्दी इसलिए पहनने को मिली है कि तुम असहाय जरूरतमंद नारियों के ऊपर अत्याचार करो, उनका शोषण करो, उनके साथ गलत बर्ताव करो? तब वह पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं मैडम, हमें इस वर्दी की योग्यता की समझ नहीं थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब मोनालिसा बोलती है कि यह कानून की वर्दी है और तुमने इस वर्दी का अपमान किया है और तुम इस वर्दी को पहनने के योग्य नहीं हो। वहां पर जितने भी दरोगा थे और पुलिस अधिकारी थे वह सभी मोनालिसा भारद्वाज से बहुत बार माफी मांगते हैं, लेकिन मोनालिसा भारद्वाज ने किसी को पटे भी माफ नहीं किया। और वहां पर जितने भी अधिकारी थे और जितने भी दरोगा थे उन सबकी नौकरी से हमेशा हमेशा के लिए निलंबित करवाया और निलंबित करवाने के बाद वहां पर कुछ नए पुलिस वाले और नए अधिकारियों की ड्यूटी लगवाई। अब दोस्तों, यह घटना सिर्फ उस थाने के अंदर ही घटी थी और इस घटना की बिल्कुल भी चर्चा कुंभ के मेले में बाहर नहीं हुई। क्योंकि अगर यह घटना उस कुंभ के मेले में फैल जाती तो वहां पर बाहर से आए सभी नागरिक और आम जनता का पुलिस से भरोसा उठ जाता। क्योंकि यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी दोस्तों, क्योंकि पुलिस वालों ने ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की थी। अब इस घटना के बाद जब मोनालिसा अभिलाषा से मिलने गई तो अभिलाषा ने मोनालिसा से पूछा कि आप कौन हैं और आप तो कुंभ मेले में माला बेच रही थी, लेकिन आप इस रूप में कैसे आई?
तब मोनालिसा ने अभिलाषा को सारी सच्चाई बताई कि मैं एक आईपीएस अधिकारी हूं, तुम्हारी ही तरह है, और मुझे एक गुप्त अधिकारी के रूप में भेजा है ताकि मैं यह देख सकूं कि तुम्हारे कार्यकाल में कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर क्या चल रहा है। मोनालिसा बोलती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। तुम मेरे साथ उस दिन अगर नहीं आती तो मैं यही समझता कि तुम भी उन पुलिस वालों की तरह ही हो, लेकिन साथ आई, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूं और तुम्हें यह बताने आई हूं कि अब मैं भी तुम्हारे साथ इस कुंभ मेले की व्यवस्था देखूंगी। इस कुंभ मेले में आए हुए एक एक साधु संत मेहमान और हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती हूं। अब तुम और मैं, हम दोनों मिलकर इस पूरे कुंभ मेले की सुरक्षा का जिम्मा उठाएंगे। अब दोस्तों, जो अभिलाषा थी वह भी बहुत खुश होती है, क्योंकि अभिलाषा के ऊपर कुंभ मेले की जिम्मेदारी थी। और इस जिम्मेदारी का जब देहाती अबे बंटवारा हुआ तो अभिलाषा ने भी चैन की सांस ली, और इन दोनों आईपीएस अधिकारी ने मिलकर कुंभ मेले के प्रत्येक कोनों में कठोरता से आगे बढ़े और निर्भीकता से सारे पुलिस वालों को खुली छूट दे दी कि अगर तुम्हें किसी भी महिला या किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार होता हुआ दिखाई दे, कुछ भी अपराध या कुछ भी अत्याचार होता हुआ दिखाई दे, तो तुम उन लोगों को वहीं ठीक करो। लोगों को पास के पुलिस थाने में पकड़कर ले जाओ और उन्हें जेल में 24 घंटों के लिए बंद कर दो। दोस्तों, उस कुंभ मेले में इस घटना का जिक्र बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि यह घटना गुप्त थी। अब अभिलाषा ने मोनालिसा के बारे में, उनके आईपीएस बनने की जीवन यात्रा के बारे में पूछा तो मोनालिसा ने बताया कि मैं अनाथ थी। मेरे माता पिता मुझे एक मंदिर में छोड़कर गए थे और मुझे एक सज्जन आदमी ने एक अनाथ आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया था, और मेरा पूरा जीवन एक अनाथ आश्रम में बिता। मैं वहीं पर छोटी से बड़ी हुई। कई बार कुछ लोग मुझे गोद भी लेने आए, लेकिन किसी न किसी कारण से वह मुझे छोड़कर किसी और बच्ची को ले जाते थे। मेरे जीवन में जितना संघर्ष मैंने किया है, उतना संघर्ष शायद ही किसी ने किया होगा। आज मैं जो भी हो, सब भगवान की कृपा से हो। वहीं मेरे माता और पिता है, उन्हें मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूं। अब अभिलाषा सुमित्रा को अपने गुरुजी से मिलने लेकर जाती है। जब मोनालिसा गुरुजी के आशा में जाती है, तब वह बहुत खुश होती है, क्योंकि गुरुजी के आश्रम में भी कई सारे ऐसे अनाथ बच्चे थे जो बिल्कुल मोनालिसा जैसा जीवन ही जी रहे थे। जब मोनालिसा ने यह सब दृश्य देखे तो उसने जाकर गुरुजी के पैर छुए और मोनालिसा ने गुरुजी से कहा कि आप किसी भगवान से काम नहीं है। जब यह सब देखा तो अभिलाषा के आंख से भी आंसू आ गए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें